हॉर्मुज में दिखावे की शांति है, वरना हर दूसरे दिन जहाजों पर गोलीबारी हो रही है, कब्जा किया जा रहा है, हजारों जहाज फंसे हुए हैं, क्रू पर खौफ का साया 24 घंटे मंडराता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि हॉर्मुज पर कंट्रोल किसका है, ईरान का या फिर अमेरिका का? दावा दोनों करते हैं कि हॉर्मुज की हर लहर पर उनका ही नियंत्रण है। फिलहाल ताजा हालात कैसे हैं, सबसे पहले आपको रिपोर्ट देखकर समझाते हैं। हॉर्मुज में ईरान ने 2 जहाज किए जब्त, हुआ बवाल। हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर अब आर पार, बढ़ रही हथियारों की धार, समंदर में खौफ बरकरार। हॉर्मुज में इन दिनों कहने को सीज फायर है, लेकिन हर दूसरे दिन जहाजों पर बवंडर हो रहा है। पहले अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर गोलीबारी कर उस पर कब्जा जमा लिया था। अब ईरान ने दावा किया है कि 2 ऐसे जहाजों को उसने अपने कब्जे में ले लिया है जिन पर अमेरिकी फौज को मदद पहुंचाने का आरोप है। IRGC ने इस बारे में बयान भी जारी किया है कि जहाज की लोकेशन 2 दिन पहले लाइबेरिया के झंडे तले हॉर्मुज के पूर्वी हिस्से में रिकॉर्ड की गई थी। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2024 से जनवरी 2026 तक ये जहाज 11 अलग अलग अमेरिकी बंदरगाहों पर 36 बार रुका। इस दौरान जहाज ने करीब 2,99,000 टन सामान भी उतारा है। ईरान ने ऐसे ही एक और जहाज को भी अपने कब्जे में लेने का दावा किया है। हॉर्मुज पर नियंत्रण को लेकर ईरान और अमेरिका आमने सामने है। अमेरिकन नेवी ने ईरानी बंदरगाहों को घेर रखा है और समंदर में अपने विनाशकारी वॉरशिप उतार रखे हैं। खुद ट्रंप हर दूसरे दिन ये दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में है और तेल के खेल में जीत उनकी ही होगी, क्योंकि अमेरिकी निगरानी का ही नतीजा है कि ईरान के तेल का निर्यात रुक गया है और हर रोज उसे करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। We'll have the strait opened up. Right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens. करीब 1.5 महीने की जंग में ईरान ने तो तबाही की मंजर देखी ही है। अमेरिका को भी अब तक अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। दोनों के बीच सीज फायर की स्थायी डील अगर अब तक डन नहीं हुई है तो उसकी वजह एटमी हथियार और हॉर्मुज ही है। ईरान अपनी बची हुई ताकत पर समझौता करना नहीं चाहता और अमेरिका आगे के लिए खतरे की कोई गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए उसके जहाज समंदर से लेकर आसमान तक डटे हुए हैं। आज तक ब्यूरो।